उधर है शायद, मैं देखती हूँ। फ़ोन उधर होगा शायद। चालू कर इसको और चार्जिंग में लगाना दोनों को। ये नहीं कि मिला नहीं मिला चार्ज वार्ज, मेरे को नहीं पता, मेरे को चार्ज में चाहिए दोनों। ये नीचे वाले को भी लगा। नीचे वाले में वो लगा रखा है स्पीकर का, या तो अच्छा चार्ज होगा या स्पीकर वाला होगा वैसे। ठीक है। V15 और V36, यूज ऑफ I, J एंड K। I, J, K का क्या यूज है? ये आगे आ जाओ, आगे खाली पड़ा है, आगे आओ। अभी एक्चुअल क्या है ना, एक वीक मिलिंग पैटर्न चलता है और एक वीक ड्रिलिंग पैटर्न, दो पैटर्न हमारे बीएमसी में। तो यहाँ पे आई जे के का यूज हम कैसे करते हैं पहले ये समझ लो। पचास की मान लो पीसीडी हमने ले ली और इसका जो सेंटर है 50 की पीसीडी का, यहाँ पे हमने सेंटर ले लिया। अब ये हमारा होगा x माइनस वाई प्लस एंड y माइनस। 50 की पीसीडी पे हमने होल करना है, तो इसकी डायमेंशंस प्रोग्राम कैसे बनाएंगे? तो कभी भी हम ना रेडियस के लिए r यूज करते हैं जब हमको रेडियस बनाना हो, लेकिन r की जगह आई जे के भी यूज होता है। तो मैं V15, V36, V12, 13, V13 भी इसमें कवर हो जाएगा। आई जे के साथ V13 को भी हम देखेंगे। तो V13 में तो पहले हम ये ले लेते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट हमारा A है और A से हमें पूरा सर्किल बनाना है। तो थ्रू आउट जब हम A पॉइंट को स्टार्ट पॉइंट लेते हैं, पूरा सर्किल अगर हमको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अब हम इसकी बात करते हैं। पचास की पीसीडी है, ये डायमेंशन हमारी ये कितनी है बेटा, इसमें 15 में 50, 25 और ये भी हमने ले ली 25। अगर हमारा ए पॉइंट स्टार्ट पॉइंट है तो हम डायमेंशन कैसे कवर करेंगे? इफ़ ए पॉइंट इज स्टार्ट पॉइंट, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, निकालना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, G0 x 25 y 50, क्योंकि 50 की पीसीडी है, सेंटर से यहाँ तक की वैल्यू 25 होगी और यहाँ से यहाँ तक की भी 25 और ये भी 25, तो 25 और 25, तो x में 25 हो गया और y में हमारा जो हाइट है यहाँ से वो हमारी 50 है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो रेडियस के लिए पहले हमने पोजीशन ले ली ए पॉइंट पे, ये हमारा ए पॉइंट है। ए पॉइंट पे पोजीशन करने के बाद फिर हम टूल को नीचे लाएंगे, G0Z 10, G0Z 4 और G01Z माइनस 0.5 और फीड 80.0।
यहाँ पे हमने क्या किया कि टूल को उतार दिया ए पॉइंट पे। जैसे हमने टूल को ए पॉइंट पे उतार दिया, उतारने के बाद हम पूरा रोटेट करना चाहते हैं। जब हाँ पूरे सरकमफ्रेंस पे ऐसे घुमाना चाहते हैं हम इसको। तो जब हम इसे घुमाएंगे तो घुमाने के लिए हमें क्या करना है, जो वैल्यू हमारी जैसे हमने लिया G01Z, तो हम यहाँ पे लिखेंगे G02 X। अब घुमाएंगे G02 कमांड देंगे तो इसके साथ हम X लेंगे, Y लेंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा X। अब X हमारा जो आना है, जो हमारा टारगेट पॉइंट है, वो वापस A होगा। A से चले A पे ही आना है, तो हम लिखेंगे X 25, Y 50 और R हमारा 25 है और फीड 80.0। अब ये R को नहीं लेगा, ये R यहाँ पे काम नहीं करेगा, R यहाँ पे काम नहीं करेगा। मतलब जब हमको पूरा स्टार्ट पॉइंट सर्किल का और लास्ट पॉइंट दोनों एक ही जगह पे हों तो R काम नहीं करता है। फिर R की जगह हम IJK का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम IJK का यूज करेंगे तो R हटा के यहाँ पे लिखेंगे IJK। और IJK क्या है वो समझ लो। I जो है वैल्यू ऑफ X एक्सिस फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट ऑफ सर्किल टू सेंटर ऑफ सर्किल, स्टार्ट पॉइंट ऑफ रेडियस। टू सेंटर ऑफ सर्किल, मतलब जहाँ रेडियस का स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ से जो भी सर्किल इसका बनेगा, जो आर्क आप ले रहे हैं, उस आर्क का जो सेंटर है उसके बीच की दूरी एक्स एक्सिस में। और यहाँ पे एक्स एक्सिस आपका कैसे है, ऐसे। जे वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट ऑफ रेडियस टू सेंटर ऑफ सर्किल। मतलब रेडियस के स्टार्ट पॉइंट से सर्किल के सेंटर के बीच की दूरी अगर वर्टिकल वाई में है तो, और ऐसे ही हमारा के है, के में सेम चलेगा वैल्यू ऑफ जेड एक्सिस फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट ऑफ रेडियस टू सेंटर ऑफ सर्किल। ये तीनों हमारे आई जे के हैं। इन तीनों की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तारो अब इसमें जो हमारी वैल्यू एक्स वाई जेड की है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसकी फाइंड आउट करेंगे, अब हमको ये बात देखनी है। तो वो हमें निकालना है। तो उसके लिए कैसे हमें करना है ये हमें अब देखना है।
तो आई जे के का यूज होता है, वो हम आई जे के का यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। नंदू शॉर्ट निकाल दे भाई, इसका शॉर्ट बना दे। अब इसमें आई जे के कैसे यूज होगा, अगर हमें यहां पे टूल चलाना है और यहां से टूल पूरे में रोटेट करेगा, तो टूल रोटेट कैसे करेगा वो हमको देखना है आई जे के यूज के साथ। तो यहां पे हम देखेंगे इसको, हेलो फ्रेंड्स, आई जे के का यूज आज पीएमसी में हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जिसमें आई जे के का यूज करते हैं जब हमको कोई सर्किल पूरा बनाना हो जिसका स्टार्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट एक हो। उस समय रेडियस कमांड का यूज, आर का यूज नहीं होता है, आर की जगह आई जे के का यूज होता है। ध्यान रखें, मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं जिसमें आई हमारा यूज होगा, जो रेडियस है जहां से स्टार्ट हो रहा है उसका स्टार्ट पॉइंट, और जो सर्किल उसका बनेगा उसका सेंटर, उसके बीच का एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है वो आई, जे आएगा वाई एक्सिस के लिए सेम, और के आएगा जेड एक्सिस के लिए। मैं यहाँ पे एक लाइन लिखी है G02, अगर स्टार्ट पॉइंट ए है तो मैं लिखूंगा G02, एक्स और वाई मुझे नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि स्टार्ट पॉइंट भी यही है, लास्ट भी यही है, और स्टार्ट पॉइंट इसका ये है, लास्ट भी यही है, तो मैं नहीं लिखूंगा, केवल यहाँ पे लिखूंगा आई जे के। तो मैं देखूंगा कि स्टार्ट पॉइंट ए है, सेंटर यहाँ, तो ये एक्स एक्सिस में इंडिकेट हो रहा है, और स्टार्ट पॉइंट से सेंटर अगर उधर है तो प्लस, इधर होता है तो माइनस। तो G02 आई 25.0 25 का रेडियस है, और फिर 80.0। इस तरीके से हम आई जे के का यूज। अब इसमें मैंने स्टार्ट पॉइंट ए लिया है, अब जो है ना बस G0 Z 10.0। अगर मैं स्टार्ट पॉइंट बी लेता हूं या स्टार्ट पॉइंट सी लेता हूं और या डी, तो आप मुझे बी सी डी से करके दिखाओ, बी पे, सी से और डी से, और मैं एक स्टार्ट पॉइंट और लूंगा, उसके साथ आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल सिंपल है तीनों, ये आप बना के दिखाओ एक बार। ये स्टार्ट पॉइंट ए है, अगर स्टार्ट पॉइंट ए है तो मैंने ए से लिया है, अब आप बी, सी और डी से लेके दिखाओ। तो मैं इसे चालू रखता हूं थोड़ा है। ये पहले इसका फोटो ले लो, फिर आप बनाते रहना, मैं आगे बढ़ता हूं। अगला हमारा पॉइंट है, हाँ पीएलसी का ना, हाँ इसमें बैठो, अभी सर आ रहे हैं तब बताएंगे। बोलो हो गया। अब मैं ना स्टार्ट पॉइंट दूसरा लेता हूं, ये तो सिंपल वाला स्टार्ट पॉइंट है। सपोज मैं रेडियस को यहां से शुरू न करके मैं यहां से करता हूं, मान लो ये पॉइंट लेता हूं बीच में, ये पॉइंट मेरा स्टार्ट पॉइंट है ए बी सी डी, मान लो ई,
मैं यहाँ से न करके ई से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उस समय वैल्यूज़ कैसे लेंगे, उस वैल्यूज़ पे कैसे हम ध्यान देंगे, ये देखो। तो उस समय हम क्या करेंगे, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा। अब ई पॉइंट हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, ई पॉइंट से यहाँ लंब डालेंगे और इसको इससे मिलाएंगे। और ये डिग्री दिया होगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक जो डिग्री है, मान लो 45 है, 45 डिग्री मैंने ले लिया, और ये हमारा 25 है। तो हमें ये वैल्यू निकालनी होंगी। तो जब हम यहाँ से आगे चल के ये देखेंगे कितना है एक्स और वाई। हाँ, तो हाँ, अब इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा, वो कौन सा फॉर्मूला लगाने से वैल्यू आएगी, आप बताओ, आप बताओ कौन सा लगाएं तो ये वैल्यू आ जाएंगी, आप बताओ। 10 में कहाँ आ जाएगी, अरे 10 में लंब और आधार कुछ भी तो है नहीं, कहाँ से आ जाएगी। यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है, कर्ण और थीटा दिया हुआ है, लंब और आधार निकालना है, तो यहाँ 10 नहीं लगेगा, या साइन कॉस लगेगा। तो मुझे पहले निकालना है, ये मान लेता हूं मैं इतनी वैल्यू, ये x और ये y, तो ये दोनों वैल्यू में निकाल लेता हूं। तो आधार x इक्वल टू r, ये रेडियस है ना, r cos थीटा, r का मान 25 है, cos 45, cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2 कितना होता है, 1/√2 ही होता है ना। cos 45 sin 45 सेम होता है दोनों का। पेज नंबर 139-40 पे जाओ, वहां पे टेबल बनी हुई है 40-43 तक, वहां पे देखो एक बार। है ना, तो 25 गुणा 1/√2 इक्वल टू 17 पॉइंट कुछ आएगा। देखो जरा निकाल के कितना आ रहा है, कितना आया, ये नहीं ये इनका 25/√, अरे 1/√2 का मान कितना है, 0.707, बोलो 1/√2 का मान कितना है, तो 17.7। अब ये 17.7 आ गया यहाँ पे, और यही वैल्यू y की होगी। अगर मैं y में बात करूँ, y एक्सिस की, तो r साइन थीटा बराबर 25 गुणा 1/√2 बराबर 17.7। चूँकि ये डिग्री 45 है, कितना डिग्री है, 45। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लेता हूँ E, तो मैं E पॉइंट को स्टार्ट पॉइंट मानता हूँ, तो मेरा आएगा G0x, x में हो जाएगा 25 तो यहाँ तक है 25, और टोटल ये कितना है 25 में से ये घटा दो 17.7, तो कितना बचा 7.3, बोलो 7.3 ये बन गया, ये 7.3 आ गया ना, 25 और 7 32, x में 32.3, और y में आएगा ये 50 और 17.7 67.7। G0Z10, G0Z4, G01Z -0.5,
फीट 30 और G0 टू I, I में कितना आएगा? I बोलो। I कितना आएगा? स्टार्ट पॉइंट तो यही हो रहा है नहीं। अरे आई में सीधा सीधा है, यहां से इधर देखो कितना है 17.7, आई 17.7 और जे में ऊपर है, स्टार्ट पॉइंट से सेंटर क्या है, नीचे की तरफ है ना, -17.7 और फीड 80.0। अगर मैं ई पॉइंट को लेता हूं तो ये वैल्यूज होंगी। देखो ऑनलाइन क्लास चलती है, ऑनलाइन में मैं वेट नहीं कर सकता। अब मैं आपके लिए एक्सरसाइज देता हूँ, नोट करो और बना के मुझे देना, क्योंकि ऑनलाइन को वहाँ क्लोज करना होता है, आपको काम दे देता हूँ। अगर मेरा स्टार्ट पॉइंट बी है, सी है, डी है, यहाँ से निकालना है, साथ ही साथ ई के साथ मैं स्टार्ट पॉइंट ले लेता हूँ ये एफ, और ये 45 डिग्री इधर एफ पॉइंट। तो आपने निकालना है स्टार्ट पॉइंट बी के साथ, सी के साथ अलग अलग, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, एफ के साथ। तो आपका क्लियर हो जाएगा एकदम, कोऑर्डिनेट निकालना आई जे के की वैल्यू। ठीक है, अब आप बाकी ये निकाल लो, ये मैंने दे दिया है। चूंकि ऑनलाइन चल रहा होता है ना, तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी फिर वेट नहीं कर सकते, आपको इंतजार। अब आप तसल्ली से निकालो, मुझे चेक कराना, मैं ऑनलाइन को क्लोज करता हूँ, आपका काम चालू।